सबको को जय मसीह की। और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि सचमुच परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। और मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि अ, भेंट या कहें दान के विषय में। और आपने पढ़ा होगा उस कंगाल विधवा के विषय में जिन्होंने अ, मंदिर अर्थात चर्च के भंडार में उन्होंने 2 दमड़ियाँ डाली। लेकिन आप ये पाएंगे कि धनवान भी अपने बढ़ती में से डाले चर्च के भंडार में। और ये कंगाल विधवा जो है उन्होंने अपने घटती में से अपने सारे जीविका ही वो डाल दी। जो 2 दमड़ियाँ उनके पास में थी उन्होंने सबको डाल दिया, उन्होंने सबको डाल दिया। और उस घड़ी जो है चर्च में प्रवेश मसीह भंडार के पास में बैठ करके, जो चर्च का भंडार उसके पास बैठ करके या देख रहे थे कि लोग किस प्रकार से पैसों को डालते हैं, जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 41 से लेकर 44 तक। इसमें हम लोग ये पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चर्च के भंडार के पास में बैठे हुए हैं। वो ये देख रहे हैं कि लोग किस प्रकार से पैसों को डालते हैं। परंतु ये देखा गया है कि धनवान लोग जो हैं उन्होंने भी बहुत कुछ डाला, अपने धन के भंडार में से उन्होंने चर्च के भंडार में डाला। परंतु बढ़ती में से उन्होंने कुछ डाला। परंतु कंगाल विधवा के विषय में ये पाते हैं कि उनके पास में सिर्फ और सिर्फ 2 दमड़ियां थीं। उन्होंने 2 दमड़ियों को उन्होंने चर्च के भंडार में डाल दिया। इसके बाद मेरे प्रियो क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पास बुलाया। अपने पास बुलाने के बाद उनसे वो कहता है कि मैं सच सच कहता हूं कि ये कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। वह इसलिए क्योंकि इन्होंने अपनी सारी जीविका इन्होंने डाल दिया है, इन्होंने सारी जीविका डाल दिया है। तो मेरे प्रियो आप सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो किस प्रकार से हमें देखता है। उनकी निगाहें हमारे ऊपर लगी रहती है। जब वह चर्च के भंडार के पास में देख रहा है कि लोग किस प्रकार से पैसों को डालते हैं, तो क्या आज वही यीशु नहीं जो आज चर्च में देखते होंगे कि लोग कितना डालते हैं और कितना नहीं, कितने लोग बढ़ती में से डालते हैं, कितने लोग घटती में से डालते हैं। सारा कुछ जो वो देखता है, सारा कुछ वो देखता है। और परमेश्वर जो है वो अद्भुत परमेश्वर है, जो आज हम ये वचन के जरिए ये सिखाना चाहता है कि आज हमें जो है अपने चर्च के भंडार में अपना योगदान जरूर देना चाहिए। चर्च के भंडार में अपना योगदान जरूर देना चाहिए। जिन्हें जैसा लगता है वह उस तरीके से काम करते हैं, और जो भी उन्हें भेंट डालना होता है, दान डालना होता है, वो डालते हैं। कौन बढ़ती में से डाल रहा है, कौन घटती में से डाल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर जानता है। लेकिन मेरे प्रियो मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारा भेंट, हमारा दान परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के
उस चर्च के भंडार के लिए हमें जो है हर्ष से, खुशी से हमें भेंट डालना चाहिए। कितना डालना है, कितना नहीं डालना है मेरे प्रियो, वो अपना ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना डालेंगे। देखिए, मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि रुपए पैसे जो है आज उसके लालच में ये प्रचार की जा रही है, ऐसी बात नहीं है। मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि लोग नहीं जानने की वजह से और हर्ष से, खुशी से जो भेंट चर्च के भंडार में डालना चाहिए वो नहीं डाल पाते, जो बढ़कर देना चाहिए नहीं दे पाते, चंदा के जैसा डालते हैं। तो इससे परमेश्वर के जो भंडार है वो कैसे भरे पूरे रहेंगे और परमेश्वर की सेवकाएं कैसे आगे बढ़ेंगी। मैं मानता हूं कि परमेश्वर की सेवकाएं हैं, परमेश्वर जानता है कि किस रीति से उन्हें बढ़ाना है। लेकिन मेरे प्रियो, हर्ष के साथ में लोग अपनी मुट्ठियों को खोलें जिससे कि चर्च का भंडार भरा पूरा रहे। ताकि चर्च में किसी भी प्रकार की आवश्यकता जो होगी उनकी पूर्ति होगी। यहां तक कि परमेश्वर की सेविकाएं जो आगे बढ़ना चाहिए वो बढ़ेंगी। लेकिन यदि अपने भेंट को यदि देने के समय में ज़्यादा से ज़्यादा सोचते और विचारते रहते हैं, सोचते और विचारते रहते हैं कितना दे नहीं दे, कितना रखे रहें, ये यदि सोचते हैं तो इसका मतलब है कि आप सोच सोच करके दे रहे हैं, खुशी से नहीं दे रहे हैं। इसके पीछे हम ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। उस परमेश्वर के चर्च के भंडार के लिए इतना ज़्यादा सोचना, उसकी सेवकाई के लिए इतना ज़्यादा सोचना। सेवकाई के लिए तो हमें सोचना ही है और अच्छा सोचना है कि उसके भंडार में भरा पूरा रहे, उसके चर्च के भंडार में भरा पूरा रहे। जैसे कि परमेश्वर के है कि इसका भेंट, इसका दान बढ़कर है, बढ़कर है। और मैं बताना चाहता हूं प्रियो कि आपकी कमी घटी कभी भी नहीं होगी। आप जितना देंगे खुशी से, आपकी कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि आप चर्च के भंडार में बड़ा हर्ष के साथ में दे रहे हैं। और यदि हर्ष के साथ में दे रहे हैं तो भला परमेश्वर आपको कमी घटी में क्यों रहने देगा, आपको और भी ज्यादा बड़ी आशीषों से उभरेगा। आप सोचते रह जाएंगे कि कैसे आप बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर की सेवकाई में, परमेश्वर के चर्च के भंडार में अपना भेंट जो आप डाल रहे हैं, जैसे कि परमेश्वर का कार्य बढ़ रहा है, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आपके जीवन में, आपके परिवार में कमी घटिया नहीं होगी। क्या हम सिर्फ अपने विषय में सोचते हैं? क्या हम सिर्फ अपने विषय में सोचते हैं? क्या परमेश्वर के विषय में क्या हम सोचते हैं, क्या विचारते हैं हम कि हाँ, परमेश्वर के चर्च के भंडार भरा पूरा रहना चाहिए? क्या हम सोचते हैं ऐसा? यदि सोचते हैं तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैं नहीं कहता कि अपने विषय में आप ना सोचें, अपने विषय में भी आप सोचें, परमेश्वर की सेवकाई के विषय में भी सोचें, क्योंकि परमेश्वर ऊपर से सब कुछ देखता है, उनसे कुछ छुपा नहीं है, उनसे कुछ छुपा नहीं है, सब कुछ ऊपर से देख रहा है। जब इस पृथ्वी पर रहते प्रभु यीशु मसीह ने जो चर्च का भंडार उसके पास में बैठ कर उन्होंने देख लिया कि कौन कितना दिया, कौन नहीं दिया,
कौन किस प्रकार से दिया, कोई बढ़ती में से दिया, कोई घटती में से दिया, अपने जीविका ही डाल दिया। ये सारा कुछ को उन्होंने देखा और अंतिम क्षण में अपने चेलों से क्या कहा? वो कंगाल विधवा ने अपनी सारी जीविका डाल दिया, सबसे बढ़कर उन्होंने दिया, जबकि धनवान व्यक्ति भी दिए थे। अब सोचिए कि परमेश्वर की निगाहें हम पर रहती हैं कि हम चर्च के भंडार के लिए क्या करते हैं। इसलिए चर्च के भंडार के विषय में यदि तुम सोचते हैं तो मेरे प्रियो अच्छा सोचते हैं, क्योंकि चर्च के भंडार भरे पूरे रहेंगे। और चर्च के भंडार भरे पूरे रहेंगे तो परमेश्वर की सेविकाएं भी तीव्र गति से आगे बढ़ेंगी, हर जरूरतें पूरी होंगी और परमेश्वर आपकी जरूरतों को भी पूरा करेगा, छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। हर घड़ी हर क्षण आपको संभाल करके रखेगा। मैं इसलिए बताना चाहता हूं, आज जो है हर्ष और खुशी के साथ में ना देने की वजह से आज हमारे जीवन, हमारे परिवार में सिर्फ घटती और घटती होती है, आर्थिक प्रॉब्लम हो जाती है। कोई तो ऐसे जो देते ही नहीं, जिसकी वजह से उनके जीवन के परिवार में आर्थिक प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि हम ऐसा ना करें, अपने जीवन, अपने परिवार में आर्थिक प्रॉब्लम को आने ना दें। ऐसा करें जिससे कि हम फलवंत बने, फलवंत, कमी घटी ना रहे। आप यदि अपने विषय में सोचते हैं तो परमेश्वर के विषय में भी सोचें। अपने परिवार के विषय में सोचते हैं तो इसका मतलब है कि उनके चर्च के भंडार के विषय में भी सोचें, उनकी सेविकाएं के विषय में सोचें कि किस रीति से उनका राज्य बढ़ेगा। और यदि नहीं सोचते हैं तो इसका मतलब है कि हम गलत कर रहे हैं। हमें सोचना पड़ेगा प्रियो, सोचना पड़ेगा। हम सिर्फ केवल अपना ही ना सोचें, परमेश्वर का भी सोचें। मैं यदि प्रचार कर रहा हूं तो ये सोच करके नहीं कि मैं प्रचार कर रहा हूं तो हाँ, ये प्रचार सुन करके अब हमारे चर्च में लोग भेंट ला करके ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, ऐसा सोच करके मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ केवल ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि यदि हम अपने विषय में सोचते हैं तो परमेश्वर के विषय में भी सोचें, उनकी सेवकाएं के विषय में सोचें, उनके चर्च के भंडार के विषय में सोचें कि वहां घटी ना रहे। हालांकि मैं जानता हूं कि परमेश्वर सब कुछ पूरा करता है, सब कुछ पूरा करता, अब पूरा करेगा भी। सब कुछ पूरा करता, पूरा करेगा भी। ऐसा नहीं कि मनुष्य देंगे तभी उनकी सेवकाई चलेगी। कहीं ना कहीं से परमेश्वर उपाय करता ही है और सेवकाई अपनी जगह पर चलती ही है। लेकिन मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं, यदि आप चर्च में भेंट या कहें दान आप हर्ष से, खुशी से देते हैं तो इससे जो है चर्च के भंडार भरपूर रहते हैं और जो चर्च का काम रहता है वो ग्रोथ करता है, वो बढ़ता है, अर्थात परमेश्वर की सेवाएं बढ़ती हैं। और यदि आप नहीं देते हैं तो आप भी ऐसे में जो है नहीं बढ़ पाते, क्योंकि आर्थिक प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद जो है ये प्रार्थना करना पड़ता है, या फिर पास्टरों से प्रार्थना कराना पड़ता है, या फिर अपने चर्च के पास्टर से प्रार्थना कराना पड़ता है कि आप हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए पास्टर जी, या फिर खुद आप प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद लगता है कि परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर रहा है, आपको ज़रूरत है, परमेश्वर काम नहीं कर रहा है, आप आर्थिक प्रॉब्लम में और भी फंसते चले जा रहे हैं। ऐसा लगने लगता है, और ऐसा भी लगने लगता है कि परमेश्वर अब छोड़ दिया। परमेश्वर छोड़ा नहीं है, त्यागा नहीं है। आर्थिक प्रॉब्लम आ रही है, हम लोग को समझ ही में नहीं आ रहा कि करना क्या चाहिए। जो लेने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेने के लिए, परमेश्वर आप हमें ये दीजिए, ये दीजिए, ये दीजिए, ये दीजिए,
परमेश्वर कहता मैं क्या नहीं दूंगा, सब कुछ दूंगा, लेकिन तुम मेरे चर्च के भंडार के लिए क्या कर रहे हो, मेरे सेवकाई के लिए तुम क्या कर रहे हो। चर्च के भंडार में आएगा तभी तो सेवकाई आगे बढ़ेगी ना। तो तुम इसके विषय में क्यों नहीं सोच रहे हो? तुम हमारे विषय में नहीं सोच सकते और अपने विषय में सोचते हो, जिसकी वजह से आर्थिक प्रॉब्लम तुम फंसते हो। मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे प्रियो कि आज पवित्र शास्त्र बाइबल में यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि कुछ ऐसे हैं जो छितरा देते हैं और कुछ ऐसे हैं जो यथार्थ से कम देते हैं, परंतु जो बिखेर देते हैं, जो छितरा देते हैं, उनकी बढ़ती होती है, और जो यथार्थ से कम देते हैं उनकी घटती होती है, ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं प्रियो कि आज हमें जो है नाप तौल करके काम नहीं करना है, परंतु खुशी से परमेश्वर के चर्च के भवन में अर्थात उसके भंडार में हर्ष से, खुशी से आप अपना मुट्ठी खोलें। जैसे ही आप मुट्ठी खोलेंगे परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। कहीं पर भी आप ये देखेंगे कि कमी घटी परमेश्वर आपको नहीं होने देगा। हर जगह पर ऊंचा उठाकर परमेश्वर आपको रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता, इस घड़ी आपके सम्मुख में आते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अद्भुत परमेश्वर हैं, और पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आप अद्भुत परमेश्वर, जो आपकी निगाहें हम पर रहती हैं कि चर्च के भंडार में हम किस रीति से पैसों को डाल रहे हैं, किस विचार से डाल रहे हैं, कैसे मन से डाल रहे हैं, सब कुछ को आप देखते हैं। पिता होने दें सही मन, सही विचार, और हर्ष से, खुशी से हम भेंट डालने वाले बनने पाए, जिससे कि आपके चर्च के भंडार भरा पूरा रहे और आपकी सेवकाएं दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जाए, और आपके द्वारा हम सभी को बड़ी आशीष को प्राप्त करने पाए। धन्यवाद पिता प्रार्थना सुनने के लिए, और हम सबको बड़ी आशीष देने के लिए धन्यवाद। इस वचन के द्वारा यीशु नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।